एक बहन ये कहती हैं कि मैंने सुना है कि जो नमाज क़ज़ा करे वो मुनाफिकों में से है, ये मैंने सुना है। तो मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची जो है बड़ी वो 3 साल की है और 2 7 माह की हैं, जुड़वां पैदा हुई हैं। तो ये सारी रात तकरीबन मैं इनकी खिदमत में गुजर जाती है, एक रोती है कभी दूसरी रोती है। तो बाद वक़्त मेरी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि मैं थकन की वजह से ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं सारा दिन जो है वो फिर गिल्ट फ़ील करती रहती हूँ कि मैं मुनाफिकीन में से हो गई। क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने सुना है वो ठीक नहीं है। नमाज क़ज़ा करने पर मुनाफिकों का नहीं फरमाया, जमात क़ज़ा करने के बारे में मुनाफिकीन के कहा कि वो मुनाफिक चूँकि उस ज़माने में जमात क़ज़ा करते थे, सहाबा नहीं करते थे। तो ये हाँ, ये ज़रूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज क़ज़ा की उसने कुफ्र किया। तो पहले दौर में और बहुत सारे सहाबा इसको हकीकी माना पे रखते थे और वो कहते थे कि जो नमाज छोड़ देगा वो काफिर हो जाएगा। लेकिन फिर हमारे बाद के जो मुज्तहिदीन ने, खुसूसन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस का यही मफ़हूम बयान फरमाया कि यहाँ कुफ्र से मुराद बहुत बड़ी नाशुक्री है। यानी वो काफिर तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि बहुत बड़ी नाशुक्री। हाँ, कोई हलाल समझ के नमाज क़ज़ा करे कि ज़रूरी नहीं है, हक़ीर समझ के कि मेरे लिए क़ज़ा करना बिल्कुल जायज़ है, तो फिर हुक्म कुफ्र उसकी तरफ मुतवज्जे होगा। तो बहरहाल दूसरी बात यह है कि बच्चियों को संभालना, आप बहुत बड़ी खिदमत कर रही हैं मेरी बहन, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और यकीनन एक माँ की अज़ियत को मैं बड़ी करीब से चूँकि चीज़ें मुशाहिदा करता हूँ अपने घर में, अपने ख़ानदान में मैं देखता हूँ। वाकई औरतों की हिम्मत को सलाम है। अगर हम मर्दों को एक दिन बच्चे दे दिए जाए ना, सारे सिर्फ बच्चों के पैम्पर बदलने हैं, सफाइयाँ करनी है और घर के दीगर काम, हम मर्द हाथ जोड़ देंगे औरतों के सामने कि खुदा ये अल्लाह ने तुम्हारी सिपुर्द किया, तुम ही करो। लेकिन मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो बाहर से आते हैं तो उनका काम है, घर की औरतों का कोई काम नहीं। तुम क्या करती रहती हो, घर में पड़ी रहती हो सारा दिन। फिर बहनों को चाहिए, उन्हें कहें कि तुम ऐसा करो, घर संभालो, बाहर का हम कुछ कर लेते हैं, एक दिन इस साहिब खाना को ज़रा घर हवाले कर दें। तो बहरहाल बहन, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए, लेकिन ऐसा ना करें कि आप मखलूक की खिदमत में अल्लाह तबारक व ताला के फ़र्ज़ को तर्क कर दें। हिम्मत कीजिए, आप रात भर जागी हों तो फिर सोएं नहीं, कोशिश करें कि रात का आखिरी पहर आ गया तो फजर अव्वल वक्त पढ़कर ही सोएं। ये हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल कभी ऐसा हुआ कि गैर इख्तियारी तौर पे कि आप लेट गई और थकन से आँख लग गई और आँख ही ना खुली, इसी गुंजाइश निकलेगी। लेकिन ईशा के अंदर तो ऐसा कोई गुज़र नहीं है। ईशा तो आप फ़ौरन पढ़ें। आप सिर्फ इतना करें कि 4 फ़र्ज़ 3 वितर पढ़ लिया करें, बाकी सुन्नत नवाफिल सारे छोड़ दें। 4 फ़र्ज़ 3 वितर, और वो भी एक साथ पढ़ना लाजिम नहीं। जैसे आपने 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, फिर बच्चों की खिदमत कर ली, फिर इसके बाद मौका मिला 3 वितर पढ़ लिए, इस तरह करके। लेकिन नमाज क़ज़ा ना करें, और जो क़ज़ा हुई हैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उनका हिसाब किताब लिख कर रख लें। जब कभी मौका मिले आहिस्ता आहिस्ता वो क़ज़ा अदा करती रही।